बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर जो है उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का आपको ज्ञान नहीं है, आप उनके पास आए तो आपको पूरा ज्ञान देंगे रामचरितमानस। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्सी अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते। कहावत है कि बंदूक से चली गोली से तो बचा जा सकता है, लेकिन मुंह से निकली हुई बोली जब कांड करवाने पर आमादा होती है तो इस मुंह की बोली से पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। महाभारत भी उसका एक प्रमाण है। वैसे तो राजनीतिक दलों में रोजाना कोई ना कोई बयान बहादुर बयान देते हुए नजर आता है। कारण यह है कि राजनीति में जितना गंदा बयान दे उतना ज्यादा आप चर्चित होते हैं, लेकिन कभी कभी यही बयान बहादुरों की बयानबाजी, नकारात्मक बयानबाजी दलों को खत्म करने का काम करती है। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उन्होंने अपने आप को वर्तमान समय में बयान बहादुर साबित कर दिया है और ऐसे ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं कि उसके बाद पार्टी को उनके दिए गए बयानों में सफाई देनी पड़ जाती है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो बयानबाजी की है, उसके बाद सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव यह कहते हुए नजर आए कि ये हमारी पार्टी का बयान नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने व्यक्तिगत बयान है। और हम आपको बता दें, राम नाम ही आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को किनारे तक ले गया है। जो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने राम नाम से किनारा किया था और उसके बाद जब उन्हें समझ में आया तो वो राम नाम के साथ साथ कृष्ण नाम भी जपते हुए नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र जिन्हें कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप था कि उन्होंने कार्यसेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, उनकी निर्मम हत्या करवा दी थी जब उनकी सरकार थी। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के आदेश पर निहत्थे कार्यसेवकों पर गोली चलवाए जाने का आरोप है। कई मर्तबा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कई जनसभाओं में ये कहते हुए भी नजर आए कि उन्होंने ही कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। और हम आपको बता दें, जिसका फायदा बाद में भारतीय जनता पार्टी को मिला था और वो आज तक मिल रहा है। कारण यह है कि मुलायम सिंह यादव ने राम नाम को छोड़ा था और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राम नाम को जोड़ा था। लेकिन अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राम राम जपते हुए भी नजर आए और कृष्ण कहते हुए भी नजर आए, मंदिर चक्कर लगाते हुए भी नजर आए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। समाजवादी पार्टी के बयान बहादुर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कानपुर नगर आए हुए थे सपा के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सागर की बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए। वहां पर भी वो बयानबाजी करने से बचे नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, हम आपको दिखाते हैं। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है
तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ी के महंत ने आपके ऊपर इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आप कीर्तन काट के लाने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पर क्या कहना था? उस पर तो बात बहुत साफ है। हमने तो किताबों में पढ़ा था, साधु संत महात्मा धर्माचार्य, पहले तो इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं। पूरे जिंदगी में अगर एक आध बार गुस्सा आ भी गया तो बैठे बैठे श्राप देते हैं, सब काम तमाम हो जाता है। कुछ चंद मुट्ठीबल लोग जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको नीच, अधम, मारने पीटने का पात्र, अपमान किए जाने का पात्र बताते हैं, उन्हीं अकेले के पेट में दर्द है। शेष पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हो या गांव का आम आदमी हो, सब एक मत एक साथ खड़ा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब हम आपको और उनके बयान दिखाते हैं जिस पर उन्होंने बागेश्वर धाम को पाखंडी कहा है और इसके साथ साथ एक संत को क्या कुछ कहा है जिन्होंने घोषणा की थी, वो भी आपके सामने है। देश के बड़े धर्म ग्रंथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो आगामी आने वाले सांसदीय के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? भाई धर्म ग्रंथ, फिर बार बार आप धर्म ग्रंथ चलाते हैं। क्या गाली देना धर्म है? आपको अगर गाली से नवाजा जाए तो आप मेरी आरती उतारेंगे? इसलिए बकवास धर्म का हिस्सा नहीं, गाली धर्म का हिस्सा नहीं, किसी को अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं। हम सम्मान की बात कर रहे हैं और सम्मान देने के लिए हाय तौबा क्यों? क्या वो इन लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मारना, पीटना, गाली देना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं क्या? बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर जो है उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का आपको ज्ञान नहीं है, आप उनके पास आए तो आपको पूरा ज्ञान देंगे रामचरितमानस। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानपुर में ही कोई बयान बहादुर बन करके अपना प्रदर्शन नहीं किया है। अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान बहादुर बन करके समाजवादी पार्टी की ओर से गजब के गजब बयान देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई मामलों में जैसे कि रामचरितमानस पर जो जनता में उबाल आया है, जनमानस में उबाल आया है, उसके बाद स्वयं सपा के मुखियाओं ने अपने संबोधन में कहा था कि जो ये बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये उनके अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, हमारे नहीं हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले समय में ऐसे ही बयानों को लेकर के 2024 और अभी हाल ही में होने वाले निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अगर आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बयान बहादुर बन करके कुछ और बयान दिखाए जाते हैं तो उसे भी हम दिखाएंगे। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।